देखिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले द एजी न्यूज पर एक खबर चली थी जिसमें मैंने दावा किया था कि प्रशांत किशोर अपने 2 सीटों के उम्मीदवार को बदल सकते हैं, एक तरारी और एक बेलागंज। अब हमारी इस खबर पे मुहर लग चुकी है। जो नाम मैंने बताया था उसी नाम का प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने उतारा है। जिसके बारे में मैंने कहा था वही अब बेलागंज के प्रत्याशी हैं। आप सभी को याद होगा, अभी तक कुछ ही समय पहले मैंने ये दावा पेश किया था कि प्रशांत किशोर अपने सीटों पर 2 सीटों पर प्रत्याशी को बदलेंगे। एक सीट है तरारी और दूसरी है बेलागंज, जिसको लेकर मैंने बेलागंज के बारे में कहा भी था आपसे कि मोहम्मद अमजद हुसैन को वहां से कैंडिडेट बनाया जा सकता है। प्रशांत किशोर उनको वहां से कैंडिडेट बना सकते हैं। और अभी अभी सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि प्रशांत किशोर ने अपने 4 सीटों में से 2 सीटों के उम्मीदवारों को बदल दिया है। एक है तरारी और दूसरा है बेलागंज। तरारी से आप सभी को याद होगा कि भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ श्री कृष्ण सिंह कैंडिडेट बनाए गए थे, लेकिन वो बिहार के वोटर नहीं थे। इसके कारण उनकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की गई चुनाव आयोग के द्वारा। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने उनको बदला है और उनके बदले पर किरण सिंह को टिकट दिया है तरारी से। एक बार फिर से सुनिए, कृष्ण सिंह के जगह पर अब जनसुराज के प्रत्याशी किरण सिंह होने वाली हैं। तो वहीं मैंने बेलागंज को लेकर भी दावेदारी पेश की थी। बेलागंज को लेकर भी मैंने कहा था कि बेलागंज के जो उम्मीदवार हैं वो बदलने वाले हैं। बेलागंज से इससे पहले जो उम्मीदवार थे मोहम्मद खिलाफत हुसैन थे, उनको प्रशांत किशोर ने बदल दिया है और उनको बदलते हुए प्रशांत किशोर ने मोहम्मद अमजद हुसैन को वहां का प्रत्याशी बनाया है। मैं आपको बता दूं कि बेलागंज को लेकर अपडेट ये आ रही थी कि जो प्रत्याशी है मोहम्मद खिलाफत हुसैन, वो क्षेत्र में अपनी बातों को मजबूती से नहीं रख रहे। इसके कारण प्रशांत किशोर नाखुश है और उनको बदलना चाह रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की तरफ से ये अपडेट आया है कि प्रशांत किशोर ने खिलाफत हुसैन को बदलकर अमजद हुसैन को वहां का प्रत्याशी बनाया है। खिलाफत हुसैन के बारे में बताया जा रहा था, खिलाफत हुसैन जब लोगों के बीच जा रहे थे तो वो भावुक हो जा रहे थे, जिसको लेकर प्रशांत किशोर असहज हो रहे थे, जो कहीं ना कहीं जनसुराज को एक निगेटिव छवि तैयार करके दे रहा था, जो प्रशांत किशोर बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाए। और उसके बाद प्रशांत किशोर ने वहां के प्रत्याशी को बदला है। वहां से खिलाफत हुसैन के जगह पर अब अमजद हुसैन वहां के प्रत्याशी होने वाले हैं। तो देखिए, एक बार फिर से द एचडी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि द एचडी न्यूज ने पहले ही ये खबर चला दिया था कि जनसुराज के 2 प्रत्याशियों को बदलना पड़ेगा। प्रशांत किशोर 2 प्रत्याशियों को बदल देंगे। और देखिए, खबर आ गई किस प्रकार से तरारी के प्रत्याशी को और बेलागंज के प्रत्याशी को बदला गया है। एक तरफ तरारी के प्रत्याशी को इसलिए बदला गया क्योंकि वो यहाँ पर के उम्मीदवार हो नहीं सकते थे, क्योंकि वो बिहार के वोटर नहीं थे। तो वहीं पर बेलागंज के प्रत्याशी को इसलिए बदल दिया कि वो जनता के बीच अपनी बातों को मजबूती से नहीं रख पा रहे थे। तो ये 2 कारण है। प्रशांत किशोर की अभी पार्टी नई नई है और नई नई पार्टी में प्रशांत किशोर जब 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव लड़ रहे हैं तो प्रशांत किशोर उम्मीदवारों को चुनने में 2 सीटों पर गलती कर गए। एक पे उम्मीदवार के बारे में छानबीन नहीं किए कि वो यहाँ का उम्मीदवार हो सकता है कि नहीं, तो दूसरे के बारे में ये छानबीन नहीं कर पाए कि वो पब्लिक के बीच में अपना इंपैक्ट बना पाएगा कि नहीं। तो प्रशांत किशोर से 2 सीटों पर गलती हुई या प्रशांत किशोर इन दोनों सीटों की गलतियों को सुधारते हुए अपने दोनों प्रत्याशियों को बदल दिए हैं। इस पूरे मामले पर जो भी और भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। जुड़े रहेगा जय जी के साथ। धन्यवाद।